नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश में एक योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रसर है। हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव। चाहे चुनाव नगर पंचायत के हों, चुनाव नगर पालिका के हों, चुनाव नगर निगम के हों, चुनाव विधायक के लिए हों, चुनाव सांसद के लिए हों, चुनाव कोई भी हो, लेकिन एक समय में हो, एक दिन हो, सभी चुनाव अगर एक समय में होंगे तो अरबों रुपए की बचत होगी। वह बचत जनहित के कार्यों में लगाई जा सकेगी। ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी के कारवा बैंक्वेट हॉल पर एक देश एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, साथ ही महत्वपूर्ण उपस्थिति रही अनूप शहर से विधायक संजय शर्मा जी की, जो मुख्य अतिथि भी थे। वहीं बात करें इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, तो पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, जो अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में आगमन हुआ। वहीं गर्मामयी उपस्थिति देखी गई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की। बताया गया कि संजय शर्मा ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपने विचार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच रखे, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर पूरे देश के सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो सरकार को अरबों रुपए की बचत होगी। वह पैसा जनहित के कार्यों में लगाया जा सकेगा। जहां विपक्ष एक देश एक चुनाव को लेकर संगठित नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, विधायक हो या अन्य कोई पदाधिकारी हो, सभी चाहते हैं कि देश में एक साथ चुनाव हो। जब भारत देश एक है तो चुनाव की अलग अलग प्रक्रिया क्यों? इसी को लेकर कारवा बैंक्वेट हॉल में इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी सभासद उपस्थित देखे गए। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जहां अनूप शहर के विधायक संजय शर्मा ने एक देश एक चुनाव को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कार्यकर्ताओं से कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल और वर्तमान में जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल ने भी अपने विचारों को जनता के समक्ष रखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। सभी चाहते हैं कि देश में एक चुनाव हो। जब देश हमारा एक है तो फिर चुनाव की अलग अलग प्रक्रिया क्यों? इसमें सरकारियां छुट्टियां भी होती हैं, वह भी बचेंगी अगर एक देश में एक ही चुनाव होगा तो। जिस तरह से एक देश एक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भी एक जोश है, वहीं जनता भी चाहती है कि देश में एक चुनाव हो। उसी चुनाव में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुनी जाए, उसी चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाए, उसी चुनाव में चुने जाए सभासद, उसी चुनाव में विधायक और सांसद चुने जाएं, जिससे कि जनता का पैसा बचेगा और चुनाव के कारण जो छुट्टियां होती हैं उनसे भी राहत मिलेगी। क्या विपक्ष इस बात को मानेगा? आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, अनूप शहर से विधायक संजय शर्मा ने? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, क्या ये देखिए हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की ये राय है कि इस देश में विकास की गति को अगर बढ़ावा देना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ जाना होगा। इस देश में पहले भी 1952 से लेकर 67 तक 4 आम चुनाव एक साथ हुए थे और वो बहुत सुंदर तरीके से आयोजन होता था। 5 वर्ष चुनाव बाद चुनाव आते थे, सरकारी मशीनरी बाकी 5 वर्ष काम करती थी। आज हर प्रदेश में
कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक 5 प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हों या सब सरकारी कर्मचारी हों, सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं। उससे आचार संहिता हो चाहे विकास के काम हो, इससे पूरे देश को नुकसान होता है। सरकार की इच्छा है कि जनता 5 वर्ष में अपना एक ओपिनियन बनाए। जनता 5 वर्ष में जो हमारे मुद्दे हैं वो लोकलाइज्ड मुद्दे ना रह करके राष्ट्रीय मुद्दे बने, और हर प्रदेश का मुद्दा प्रदेश का भी है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर आए और हम उस पर एक वोटिंग करें, जनता का मतदान लें, तो पूरे देश को भी लाभ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास भी देश की गति पकड़ेगा। विधायक जी, एक राष्ट्र एक चुनाव, किस तरह के लाभ देश को और आम जनता को? देखिए, इससे 2 लाभ हैं। एक तो है जिसको हम मानसिक लाभ कहेंगे कि हम 5 साल अपने देश की सरकार को देखें, अपने मुद्दों को संजोएं, उनको मजबूत करें, उसको लेकर के 5 साल में एक बार मतदान दें। इसमें कोई आर्थिक नुकसान या लाभ की बात नहीं है। हम अपना नेतृत्व किसके हाथ में देना चाहते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री किस को देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, ये 5 वर्ष में हम तय कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हर 6 महीने पर कहीं किसी प्रदेश में चुनाव है, सरकार या वहां की पार्टी वहां के लोगों के मुद्दे को वोटों के लालच में ऐसे निर्णय लेती है जो देश और प्रदेश के हित में नहीं होते, लेकिन वो चुनाव में काम आने वाले होते हैं। जब समय 5 वर्ष का होगा तो कोई निडर होकर के देश और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन पर निडर होकर सरकारें निर्णय लेंगी और देश को लाभ होगा। दूसरा है आर्थिक लाभ। चुनाव में हर समय हर बार बहुत बड़ा खर्चा होता है। अकेले इस लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव आयोग ने खर्च किए। एक वोट पर, एक व्यक्ति की वोट डलवाने के लिए जिसको पता भी नहीं है, उस पर 1,400 रुपए का खर्चा आया। वो सारा खर्चा एक्सचेकर पर आता है, देश पर आता है, और ये पैसा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव की बात है। कुल मिलाकर के देखें तो 5 वर्षों में लगभग 10 से 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव में। अभी उड़ीसा में हमने चुनाव किए, लोकसभा विधानसभा एक साथ, तो वहां हमें बहुत अच्छा माहौल मिला। एक ही बैनर पर एक ही उसमें दोनों प्रत्याशी खड़े हुए, रैलियां कम हुई, खर्चे कम हुए, दोनों प्रत्याशियों के प्रचार वाहन कम थे और जो चुनाव की मशीनरी थी वो भी कम लगी। तो दूसरा ये आर्थिक पक्ष है जिसमें देश को फायदा होगा। एक सवाल उठता है, जिस तरह से आपने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा देश में, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो देश की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से अभी इतने कर्मचारी नहीं होंगे जितने कर्मचारी समय पर चाहिए। तो उस व्यवस्था को, क्योंकि हम जब चुनाव में देखते हैं तो तमाम जगह की जो फोर्स है वो अलग अलग जगह डिप्लॉय की जाती है, जगह जगह जाकर चुनाव करवाती है। कर्मचारी भी वर्षों चुनाव में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे में इतने कर्मचारी कहाँ से आएंगे? ऐसा नहीं है। जब हम आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 फेज में होता है, तो 7 फेज में वही फोर्स आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अपने अलग स्टेट में, महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होता। वहां की फोर्स, पैरामिलिट्री की फिर जरूरत ही कम पड़ेगी। जब आप एक साथ सारे चुनाव कराएंगे, माहौल एक अलग होगा, तो पैरामिलिट्री को ऐसी जहां सेंसिटिव केसेस हैं उसे उन पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी तो सब अपने अपने चुनाव में लगे होंगे, विधायक अपने चुनाव में लगा होगा, सांसद अपने सारी पार्टियां अपने इस चुनाव में होंगी। ठीक, एक चुनाव को लेकर सही है, क्या कहोगे? ये पूरे देश को इससे लाखों करोड़ का फायदा होगा और इतने फायदे हैं कि उसको गिनाया नहीं जा सकता। उसको वो जो पैसा बचेगा डेवलपमेंट में काम आएगा। रोज रोज के चुनाव से जो लोग उबे हैं और उससे लोगों को लगता है कि भारत में केवल चुनाव होता है, तो राजनीतिक लोगों को प्रति भी लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। रोज कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो विकास रुकता है आचार संहिता के नाम पे, वो विकास कार्य भी मैं समझता हूँ तेजी के साथ होगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।